हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये नए महीने की रीडिंग्स मैं स्टार्ट कर रही हूँ जुलाई के लिए। और सबसे पहले एज़ यूजुअल देखेंगे कि लिब्रा, सन, मून एंड असेंडेंट, स्पेशली असेंडेंट लोगों को मैं फोकस करती हूँ क्योंकि बहरहाल जो मेरी चार्ट रीडिंग है या जिस सिस्टम को मैं फॉलो कर रही हूँ वो मैं असेंडेंट बेस्ड ही रीडिंग्स करती हूँ। तो देखते हैं कि इस महीने में क्या मैसेजेस हैं। मेरे पास एडवाइस के 2 कार्ड्स मौजूद हैं, एक आपकी इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से है और दूसरा जो है वो आप करियर या फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से है। अच्छा जी, अब हम जब यहाँ पे इन कार्ड्स को देखते हैं, सबसे पहले रिलेशनशिप को फोकस करेंगे या इमोशनल पर्सपेक्टिव जो है आपकी लाइफ का उसको फोकस करेंगे। तो एक लंबी चेन है डिसअपॉइंटमेंट्स की जो कि यहाँ पे नज़र आ रही है और काफ़ी हद तक आपने कोशिश की है अपने आप को संभालने की भी और मामलात को चलाने की भी, लेकिन जून का महीना भी इसी बात, जून और उससे पिछले वाले जो महीने हैं वो इस बात को इंडिकेट कर रहे हैं कि चीज़ें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रही हैं। और ख़ास तौर पे जो इमोशनल पर्सपेक्टिव है लाइफ का, रोमांस हो सकता है, रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, किसी भी टाइप के रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, तो वहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट का फैक्टर जो है वो प्रोमिनेंटली नज़र आ रहा है। और ये डिसअपॉइंटमेंट हर 2 तरह से हो सकती है। किसी ने कोई आपकी तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतरा या किसी ने आपको कुछ ऐसी बातें कह दी हैं जो कि आपके दिल को ठेस पहुंचाने का बायस बनी है। तो अब जबकि हम ये कार्ड्स इस तरह से देख रहे हैं और इसमें जो बात मैं बताना ही आपको ये चाह रही हूँ वो ये है कि जून से पहले का टाइम पीरियड एक काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था और उसके बाद पिछले महीने जैसे आप एक मैनिफेस्ट करते हो या इंतज़ार की सी अब सिचुएशन के अंदर हो। और बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि हमने इतनी कोशिश कर ली होती है, इतनी कोशिश कर ली होती है, तो उसके बाद बस फिर हम अपने जैसे मुठ्ठियाँ ढीली कर देते हैं, हाथ खोल देते हैं और सारा कुछ जो है वो यूनिवर्स पर डाल देते हैं कि भाई जितना हमसे हो सकता था हमने किया और फर्दर जो है वो अब हमारी तो कैपेसिटी से बाहर है, तो अब आप कर लें जो करना है। तो इस तरह की सिचुएशन या इस तरह का माइंडसेट, इस तरह की फीलिंग्स, ये मैनिफेस्टेशन है बेसिकली कि आप अपने तौर पे सब कुछ कर लेते हो और उसके बाद फिर मौका देते हो यूनिवर्स को एक्ट करने का। तो ये यहाँ पे नज़र आ रहा है पिछले महीने की जो सिलसिला है उसमें। अच्छा, इसमें जो सबसे अच्छी बात है या आप इसको गुड न्यूज़ समझ लें वो ये कि इस महीने आप समझ लें कि यहाँ पे जो कार्ड्स की पोजीशन है वो ये बता रही है कि इस महीने आप ये समझ लें कि आप अपनी ज़िंदगी में एक जैसे टर्न के ऊपर खड़े हैं और वो जो पीछे की मुश्किलात हैं या पीछे की जो डिफ़िकल्टीज़ हैं उसको एंड होने वाली है। इस टर्न के बाद जो है सूरत हाल आपके लिए ग्रेजुअली बेहतर होने वाली है। यहाँ पे मेरे पास 9 के कार्ड्स मौजूद हैं जो कि डी पास में भी आपके स्ट्रगल को शो कर रहे हैं, लेकिन अब करंट एनर्जीज़ के तौर पे 9 ऑफ कप्स मौजूद है। कोई ना कोई ख्वाहिश, कोई ना कोई बात, कोई ना कोई ऐसी चीज़ जिसका आपको इंतज़ार था या जो कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसा शख्स जो कि आपके लिए खुशी का बायस है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं बात जो है वो पूरी होती हुई नज़र आ रही है। सिमिलरली यहाँ पे मेरे पास 10 के भी 2 कार्ड्स मौजूद हैं जो कि बेसिकली आने वाले दिनों के बारे में इशारा दे रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून है, 10 ऑफ वॉन्ड्स है कि अब आप जब 9 से 10 पे चले जाते हो, 9 पे आप खड़े हो जब महीने का आगाज़ हो रहा है जुलाई का, और जब आप 9 से 10 पे जा रहे हो तो जुलाई जो है वो एंड हो रहा है, यानी सिचुएशन जो है फिर वो कम्प्लीटली टर्न हो रही है। और 10 के बाद फिर नई बिगनिंग्स हैं जो कि ऑलरेडी यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स की सूरत में भी मौजूद हैं और एस ऑफ वॉन्ड्स की शक्ल में भी मौजूद हैं। तो कहने का मतलब इसमें ये है कि जितनी भी डिसअपॉइंटमेंट है, अच्छा इसमें ये भी बात इम्पॉर्टेंट है कि इतनी दर्जे की डिसअपॉइंटमेंट है कि मेंटली भी आप जो है वो सैड स्टेट ऑफ माइंड के अंदर हैं। और इस बात का भरपूर इम्कान है कि जब जुलाई का आगाज़ होगा तो ख़ास तौर पे जो फर्स्ट 15 डेज़ हैं या फर्स्ट वीक जो होगा वो ऐसा ही होगा जहाँ पे आपको बेयकीनी है, डिसअपॉइंटमेंट है, जहाँ पे आप ये सोचेंगे कि अगर किसी रिलेशनशिप के हवाले से है तो आप ये सोचेंगे कि ये तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा,
या ये कि ये कैसा रिलेशनशिप है जिसके अंदर चीटिंग हो रही है या मुझे धोखा दिया जा रहा है। एक इस किस्म की फीलिंग, नेगेटिव जो कॉनोटेशन के साथ फीलिंग्स होती हैं, और फिर उसका नतीजा ये निकलता है कि आप बंद हो जाते हो, आप बात नहीं करना चाहते हो, आप जवाब नहीं देना चाहते हो। तो इस नोट के ऊपर जो है वो यकीनन जुलाई जो है वो स्टार्ट हो रहा है, लेकिन उसके बाद जो है वो सूरत हाल बदलती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पे 9 ऑफ कप्स जो है वो व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ मिल रहा है। कहीं ना कहीं आपको यूनिवर्स की तरफ से सपोर्ट भी मिल रही है और नई बिगिनिंग्स जो हैं वो बहरहाल यहाँ पे स्टार्ट हो रही हैं। वैसे भी जब हम 10 ऑफ वॉन्ड्स देखते हैं तो इसका मतलब यही होता है कि मुश्किलात का एक चैप्टर जो है वो क्लोज़ होने जा रहा है, और कुछ ना कुछ चाहे बिल्कुल 1 अगस्त से ये नहीं होगा, ठीक है, लेकिन ये कि डाउन द लेन आपके लिए नई बिगिनिंग्स जो हैं वो पॉइंट आउट हो रही हैं। यहाँ पे जो एडवाइस का कार्ड इमोशनल पर्सपेक्टिव से है वो सरेंडर टू डिवाइन है। एडवाइस का कार्ड जो है वो है सरेंडर टू डिवाइन। अच्छा, इसमें ये फुल मून के साथ है, और जुलाई के महीने में फुल मून जो है वो तकरीबन 15 जुलाई 13 जुलाई इस तरह की कुछ डेट्स के अंदर आ रहा है। मुझे कंफर्म नहीं है डेट, लेकिन बहरहाल मिड मंथ में ही आ रहा है। तो यकीनन मिड मंथ जो होगा वो एक ऐसी पीक होगी या सूरत हाल के अंदर इस किस्म का पीक आएगा जहाँ पे जो कि दोबारा आपको एम्प्रेस की स्टेट में लेके जा सकता है। और चूँकि नज़र ये आ रहा है कि आप ऑलरेडी यहाँ पे इसी पोजीशन में मौजूद हैं, इसी माइंडसेट के अंदर मौजूद हैं, सो आपको मज़ीद आसानी हो जाएगी सरेंडर करने में। तो एडवाइस आपके लिए यही है कि स्ट्रगल नहीं करनी है आपको, या किसी के पीछे नहीं भागना है, किसी के पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ के पीछे जाने की, किसी शख्स के पीछे जाने की, किसी के आगे रोना धोना करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट होल्ड ऑन टू योर सेल्फ, डिवाइन को आप मौका दें, ठीक है, जस्ट सरेंडर। जो भी आपको मिल रहा है वो बेस्ट है, वो बेशक अभी आपको नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आने वाले दिनों में आपको पता चलेगा कि जो भी आपको दिया जा रहा है वो बेस्ट है। ओके, सो यही कार्ड्स जब हम करियर के हवाले से देखते हैं तो कमोबेश ऐसी ही सूरत हाल है जो कि रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे मौजूद है। अलबत्ता इसका मैनिफेस्टेशन का टाइम जो है ना वो डिफरेंट है, वो न्यू मून का है, न्यू मून है। और इसमें जो 2 बातें हैं जो कि मुझे फ़ील हो रही हैं वो ये कि न्यू मून एक तो हमें बिल्कुल अर्ली जुलाई में मिलेगा न्यू मून, और एक फिर हमें जुलाई के एंड पे या 1 अगस्त के आसपास मिलेगा। सो मुझे ये लगता है कि करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ज़्यादा चांसेस मिलने का इम्कान है। रिलेशनशिप के हिसाब से तो हमें फुल मून का ही वेट करना है, लेकिन करियर के हवाले से हमें इस महीने में ज़्यादा चांसेस मिलने का इम्कान है। और आपने जितनी कोशिशें की हुई हैं, जो एफ़र्ट्स आपने की हुई हैं, इवन इसका ये भी मतलब हो सकता है कि जो इन्वेस्टमेंट्स आपने की हुई हैं, चीज़ें ख़रीद के रखी हुई हैं, किसी जगह पे पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं, तो वहाँ से भी आपको कोई ना कोई गुड न्यूज़ मिलती हुई नज़र आ रही है, जो कि ज़ाहिरी बात है क्योंकि हम फाइनेंस की बात करें तो कहीं ना कहीं फ़ाइनेंशियल एस्पेक्ट को स्ट्रॉन्ग करेगी। ये गुड न्यूज़ जो है चाहे ऐसी हो कि मतलब इसका जो महीने के एंड के ऊपर या अगले महीने में जाके आपको पैसे मिलने हैं, या ये कह लो कि आपको ये अंदाज़ा हो जाए कि जुलाई के अंदर कि हाँ ये मुझे जो है डिविडेंड मिल रहा है, लेकिन रिसीव बेशक वो अगले महीने जाके हो, लेकिन गुड न्यूज़ का फैक्टर जो है वो बहरहाल यहाँ पे मौजूद रहेगा। और आपको यकीनन काम के हवाले से बहुत अच्छी ख़बरें जो हैं वो मिलती हुई यहाँ पे नज़र आ रही हैं। और आपकी जो ये वाली फीलिंग है कि मैंने बहुत कोशिशें कर ली हैं, कुछ नतीजा नहीं निकल रहा, और लोग मुझे धोखा देते हैं, और मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ, बेसिकली जितने भी आउटसाइड इन्फ्लुएंस आपको मिलते रहे हैं पिछले कुछ अरसे में, आप समझें कि वो अब ख़त्म होने जा रहे हैं। वो अब डिसअपॉइंटमेंट्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता सेटल होती जाएंगी। हाँ, ये ज़रूर मैं कहना चाहूँगी कि होता यही है कि जब आपने काफ़ी सारा बुरा टाइम देखा हुआ होता है तो थोड़ा अर्सा तो आपको यकीन ही नहीं आता, और आप एक शक व शुबे में पड़े रहते हो, और आप जब अच्छी बात होती है तो आप कहते हो नहीं बस ये ऐसे ही है, और फिर बस कल से दोबारा वही स्टेट होगी।
इस बेयकीनी से भी बाहर निकलने के लिए आपको टाइम चाहिए। तो अपने आप को पॉजिटिव मोड के अंदर रखना है, अपने आप को एम्प्रेस के मोड के अंदर आपने रखना है, जहाँ पे हम जो हैं वो ना सिर्फ यकीन के साथ, फेथ के साथ चल रहे होते हैं, बल्कि हमें फ्यूचर जो कि अनसीन होता है उसके लिए भी हमें यकीन होता है कि हमारे लिए कुछ ना कुछ उसके अंदर जो है वो बहुत अच्छा है। ठीक हो गया। सो फॉर लिब्रा पीपल मुझे लगता है कि ये एक अच्छा टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ के अंदर साबित होगा। और अगर आप ख़ास तौर पे ये एडवाइस की कार्ड्स जो हैं ये फॉलो कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो आपके लिए ईज़ आउट हो जाएंगी। तो ये थी जी रीडिंग लिब्रा लोगों के लिए, सन, मून एंड असेंडेंट, करियर और रिलेशनशिप ओरिएंटेड। फीडबैक मुझे दीजिएगा। आई रियली होप कि कोई अच्छी खबर जो है वो आपके चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट ला सके। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।